हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास कब से कब तक है और कार्तिक मास में हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। वह कौन से नियम हैं जो हमें पालन करने चाहिए और क्या काम हमें एक कार्तिक मास में नहीं करने चाहिए, वही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। कार्तिक का महीना सबसे प्रिय महीना होता है, भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना। कार्तिक मास में ही प्रमुख त्योहार भी आते हैं। करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ जैसे कई प्रमुख त्योहार कार्तिक के महीने में ही पड़ते हैं। कहा जाता है कार्तिक के महीने में जो भी हम भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं उसका हजारों वर्षों तक भी पुण्य क्षीण नहीं होता। कार्तिक मास चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी महीने की एकादशी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं और सभी शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में हमें कौन कौन से 5 नियमों को अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो वही खास 5 नियम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। सबसे पहला नियम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना, भगवान विष्णु जी का संकीर्तन करना, तुलसी पूजन करना और उसके बाद दीपदान करना। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है उद्यापन करना। कोई भी व्रत जब तक हम उद्यापन नहीं करते पूर्ण नहीं होता। तो सबसे पहला नियम है मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में 4 या 5 बजे के बीच में ही उठकर नहा लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहाना सबसे पहला नियम है। और इस महीने में पानी को गर्म नहीं करना होता, ठंडे जल से ही स्नान किया जाता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो बहुत ही उत्तम है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में जिस पानी में आपको स्नान करना है तो घर के स्नान के पानी में ही आप कुछ बूंदे गंगा जल की और कुछ तिल के दाने डालकर स्नान कर लीजिए। मन में गंगा जी का नाम स्मरण करते हुए हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लीजिए। और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको सूर्य को अर्घ देना है। तो कईयों के मन में यह प्रश्न उठता है, यदि हम सुबह सवेरे ही सूर्य को अर्घ देंगे उस समय तो सूर्य उदय ही नहीं होते। लेकिन मित्रों, हमें नियम स्नान के बाद का ही लेना है। स्नान करने के बाद ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर अच्छे से साफ सफाई कर कार्तिक मास का महात्म पढ़ें। कार्तिक के महीने में कार्तिक महात्म पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। हम भी आपके लिए कार्तिक का एक महात्म हर रोज लेकर आने वाले हैं। चाहे तो आप हमारे चैनल पर भी कार्तिक माह के महात्म को हर रोज सुन सकते हैं। कार्तिक मास की सभी कहानियां सुनना भी कार्तिक महीने में बहुत ही उत्तम माना जाता है मित्रों। उसके बाद दीपदान करना और तुलसी पूजन करना। तुलसी जी के नीचे दीपदान करना बहुत ही उत्तम होता है कार्तिक महीने में, क्योंकि सबसे पहले विष्णु भगवान तुलसी जी का नाम ही स्मरण करते हुए उठते हैं और तुलसी जी का पूजन कार्तिक महीने में सबसे उत्तम बताया गया है। दीपदान आप सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद करें, क्योंकि दीपदान का महत्व तभी है जब अंधेरे को दूर कर रोशनी करना। आकाश दीपदान करना भी सबसे उत्तम बताया गया है। आकाश दीपदान का अर्थ है खुले आकाश के नीचे दीपदान करना। आप चाहें तो अपने घर की छत पर दीपदान करें या फिर दीपदान करना संभव नहीं है तो छत पर एक छोटा सा बल्ब लगा दें, उससे भी आपको दीपदान करने जितना फल ही मिलता है मित्रों। दिन के समय भी आपको भगवान नाम स्मरण करते रहना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है
सोने का नियम, आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना और रात को जमीन पर ही सोने का नियम बताया गया है। धरती पर शयन करना चाहिए। कार्तिक के नियमों का पालन करते हुए जब भूमि पर ही सोना सबसे उत्तम है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है पीपल पतवारी सींचना। पीपल पतवारी को आप घर पर कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पीपल पतवारी सींचना, पीपल जी की पूजा करना। जिस प्रकार की एक ग्वालन ने पीपल पतवारी सींची थी, उसी तरह से पीपल पतवारी को हर रोज कार्तिक मास में सींचना बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी देव वृक्ष, पीपल को, आंवले के वृक्ष को, केले के वृक्ष को, बड़ के वृक्ष को, इनको सींचकर इनके नीचे दीपदान करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। किसी तालाब के किनारे दीपदान करना, ये सब नियम भी कार्तिक मास में बहुत ही उत्तम है। कई लोग 365 बत्ती जलाने का नियम लेते हैं, कई 1.25 लाख बाती हर रोज जलाते हैं, या कार्तिक मास के आखिरी दिन भी 108 बाती के दीपक, 365 बाती के दीपक और 1.25 लाख बाती के दीपक भी जलाए जाते हैं मित्रों। तो इस तरह से दीपदान सबसे बड़ा नियम है। 5वां और अंतिम नियम है मित्रों व्रत का उद्यापन करना। व्रत के आखिरी दिन यानी कार्तिक मास खत्म होने वाले के आखिरी दिन आपको व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन में आप एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं, उनको वस्त्र दान दें, साथ ही कुछ मिठाई, खाने पीने की वस्तुएं और दक्षिणा दें। अधिक से अधिक आप 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी को जिमा सकते हैं और कम से कम 1 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मणी को भोजन कराना, वस्त्र दान देना बहुत ही उत्तम है। तो इस तरह से मित्रों कार्तिक मास में 5 नियम तो अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले ही उठकर स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा, सूर्य को जल अर्पित करना। तीसरा नियम है तुलसी पूजन और तुलसी के नीचे दीपदान करना। चौथा नियम है कार्तिक मास के महात्म को पढ़ना, सुनाना, कार्तिक मास की कहानियाँ सुनना। 5वां नियम है कार्तिक का उद्यापन करना। कार्तिक व्रत के 5 नियम सबसे उत्तम है। उसके बाद मित्रों कार्तिक मास में कुछ काम ना करना भी वर्जित बताया गया है, तो वो जानकारी भी आज हम आपसे इसी वीडियो में शेयर करने वाले हैं। कार्तिक मास में दिन में नहीं सोना चाहिए। कार्तिक मास में प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में हमें दालों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में शरीर के किसी भी अंग पर तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए मित्रों। कार्तिक मास में हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए और मन ही मन विष्णु भगवान जी का, लक्ष्मी जी का नाम स्मरण करना चाहिए, जिससे विष्णु जी की और लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा जातक को मिलती है। अगर आपको भी कार्तिक मास के इन नियमों की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक के ठाकुर, जय राई दामोदर भगवान अवश्य लिखें।